नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम हर बार अलग अलग विषय और उससे संबंधित समस्या के समाधान पर चर्चा करते हैं। और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और हम दर्शकों को बता दें कि हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। किसी भी समस्या का ज्योतिषीय समाधान आप चाहते हैं तो इस पूरे कार्यक्रम के दौरान स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश होते रहेंगे जिन पर आप फोन कर सकते हैं और आचार्य जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। हमारा आज का विषय है कि संतान से संबंधित समस्या क्यों होती है और ज्योतिष शास्त्र में इसका समाधान क्या है। आचार्य जी, अक्सर लोगों को देखा जाता है कि संतान से संबंधित समस्या से वो जूझते रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन कोई हल उन्हें नहीं मिलता। ज्योतिष शास्त्र में अगर हम देखें तो क्या कुछ मुख्य कारण इस समस्या के माने गए हैं? बिल्कुल, ये बहुत गंभीर विषय है और हमने अपने प्रैक्टिस में देखा कि कई बार बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं जो सबका इलाज करते हैं, खुद वो इस समस्या से जूझते रहते हैं। 10-10, 15 साल हो जाता है और कई बार उनके सारे मेडिकल रिपोर्ट भी सही रहते हैं, उसके बावजूद भी नॉर्मल स्थिति में उनका संतान नहीं हो पाता। तो एक बड़ा गंभीर विषय है। ज्योतिष शास्त्र के नज़रिए से देखें तो ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही चीज़ें क्लियर है कि इस तरह की स्थिति में हमारे पूर्व जन्म के कर्मानुसार, जैसा कि ज्योतिष शास्त्र प्रारब्ध की चर्चा करता है हमेशा, तो पूर्व जन्म में हमारे कुछ ऐसे कर्म रहते हैं जिनके कारण संतान बाधा का योग बनता है। दूसरे रूप में अगर हम देखें तो ज्योतिष शास्त्र में जो 5वां घर है वो हमारी पत्रिका में संतान का घर है। 5वां घर, साथ ही दूसरा घर जो है वो है कुटुंब का घर और 7वां घर है शादी का घर। तो पत्रिका में अगर संतान का घर प्रभावित हो, वहाँ पर कोई ग्रह नीच राशि में हो, वहाँ पर कोई ग्रहण बना हो, पंचम भाव का स्वामी कहीं नीच राशि में है, कहीं ग्रहण बना रहा है, इसके साथ ही दूसरा घर जो कुटुंब का घर है वहाँ पर कोई ग्रहण बना हो, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं इस बात का संकेत मिलता है कि संतान से संबंधित समस्या उनको जीवन में देखने को मिलती है। इसको अगर गहराई से जाकर देखें तो वो भी देखा जा सकता है कि स्त्री में दिक्कत है या पुरुष में दिक्कत है और किस प्रकार का दिक्कत है। ज्योतिष शास्त्र यहाँ तक भी बताता है कि शुक्राणु की कमी है या महिला के उसमें दिक्कत आ रहा है। हर तरीके की चीज़ों को ज्योतिष शास्त्र बहुत स्पष्ट तरीके से बताता है। साथ ही ये भी पता चलता है कि पूर्व जन्म के कुछ कर्म जिनके कारण, प्रारब्ध के कारण भी हमारा संतान का घर बंधित है। तो ऐसे स्थिति में अगर ज्योतिष शास्त्र की मदद लें और अगर हम जब उपाय करते हैं तो बहुत सारे केसेस में हमने देखा कि एकदम मिरेकल्स परिणाम आता है और वही मेडिसिन जो पहले उनको काम नहीं कर रहा था वो काम करने लगता है। और बहुत सारे केसेस में जो हमने अपने प्रैक्टिस में पाया, ज्योतिष शास्त्र की मदद से बहुत सारे लोगों को लाभ मिला। मैंने तो बहुत सारे, हमारे पास ऐसे केस आए थे, डॉक्टर्स के केस आए थे, 30-40 से ज़्यादा डॉक्टर्स के केस थे और 80 से 90% केसेस में देखा गया कि उनको सफलता मिला। जी बिल्कुल, अक्सर ऐसा देखा जाता है आचार्य जी की संतान को लेकर लोग बहुत ज्यादा मन्नतें मानते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि निराशा उन्हें हाथ लगती है। तो ऐसे में ये तमाम जो वजहें आपने बताई हैं, इसके अलावा क्या और ऐसे मुख्य कारण होते हैं या फिर जिस तरह से प्रारब्ध की बात हम अक्सर ज्योतिष शास्त्र में करते हैं, क्या वो भी इससे संबंधित होता है? हाँ, प्रारब्ध तो जीवन के हर पहलू से जुड़ा होता है, संतान तो उसका एक पार्ट है। आपका प्रारब्ध इस जीवन की हर घटनाओं को तय करता है। बाकी किसी भी पद्धति में अगर आप देखेंगे तो मेडिकल साइंस या किसी और भी पद्धति में, जहाँ भी चिकित्सा की जितनी सारी पद्धतियाँ हैं, हर पद्धति में वर्तमान का सिर्फ इलाज किया जाता है। दुनिया में एकमात्र शास्त्र ऐसा है, ज्योतिष शास्त्र, जो अतीत की बात करता, भविष्य की बात करता है। तो अगर अतीत में हमसे कोई घटनाएं हुई हैं जिसके परिणाम स्वरूप इस जीवन में हमें कोई दिक्कत आ रहा है, तो उसका समाधान भी ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से किया जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है जहाँ पर मान के चलिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, स्वाभाविक है कि अगर मान के चलिए जिनका मेडिकल रिपोर्ट अच्छा है, फिजिकली जो फिट हैं, उसके बावजूद अगर मान लीजिए 5 से 10 साल, 15 साल हो रहा, उनको संतान नहीं हो रहा, तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे इस बात का संकेत मिलता है कि कहीं ना कोई ऐसा कारण होगा, कहीं ना कहीं उसके प्रारब्ध से तो जुड़ा हुआ नहीं है। तो ऐसा देखा जाता है कि इसमें पितृ बाधा एक बहुत बड़ा पहलू है, जिसमें मातृ पक्ष से, पिता पक्ष से या दादा के पक्ष से या किसी प्रकार से पितरों के माध्यम से भी कहीं ना कहीं देखा जाता है संतान से संबंधित दिक्कत देखने को मिलता है। तो ज्योतिष शास्त्र की मदद से जब इस प्रकार का उपचार किया जाता है, पितरों की शांति किया जाता है, उन ग्रहों की शांति किया जाता है, उनके प्रारब्ध के कर्मों को काटने का प्रयास किया जाता है, तो ऐसे स्थिति में कई बार एकदम मिरेकल्स रिजल्ट मिलते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता 100%, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ें 100% नहीं है। आप प्रयास कर सकते हैं, अंतिम सत्य तो सिर्फ ईश्वर है। आप 70 से 80% कह सकते हैं कि इसमें समाधान मिलता है।
तो 70 से 80% इसमें समाधान मिलता है। और जिस तरह से आचार्य जी ने बताया कि लगातार इस विषय को लेकर लोग परेशान भी रहते हैं, लेकिन हर जो बाधा है उसका कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र में समाधान जरूर होता है। आचार्य जी, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि संतान प्राप्त करने से पहले लोग परेशान रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी है कि संतान जब हो जाती है उसे लेकर भी काफी चिंताएं होती हैं। जननी की, पिता की बहुत चिंताएं होती है कि संतान की परवरिश कैसे हो, किस दिशा में वो जाए। और अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि संतान कई बार गलत संगति के चलते बिगड़ भी जाती है। तो ऐसे में इसके पहले हमने जो बातें की वो संतान नहीं हो पा रही इसे लेकर हमने की, लेकिन जब संतान हो जाती है तब भी इस तरह की समस्याएं आती हैं, इसका किस तरह से समाधान हो सकता है? हाँ, हर जीव जो इस दुनिया में आता है वो अपने प्रारब्ध को लेकर आता है। तो आप किसी के प्रारब्ध को पूरी तरीके से बदल नहीं सकते, आप उसमें सिर्फ संशोधन कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। तो अगर आपके पुत्र की पत्रिका में या पुत्री की पत्रिका में जिस प्रकार का योग है तो वो उनका जीवन उस प्रकार से चलेगा। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि कर्म के बंधन से, कर्मानुबंधन से हम इस दुनिया में आते हैं। हर किसी का किसी न किसी से किसी भी प्रकार का कर्म रहता है और एक समय सीमित रहता है। तो स्वाभाविक है कि एक समय के बाद वो स्वतंत्र अस्तित्व में चला जाएगा और वो अपने जीवन को अपने प्रकार से निर्वहन करेगा। तो ऐसे स्थिति में किसी भी माता पिता को बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाह कर भी आप कहीं भी कुछ एक सीमा से ज़्यादा कहीं कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे स्थिति में हमें, जैसा कि श्रीमद् गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि आप अपने संतान को धन, पैसा, वैभव की बजाय उन्हें संस्कार दो, क्योंकि आपके अच्छे संस्कार ही उसको जीवन में अच्छा व्यक्ति बनाने में मदद कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ संस्कार पे ध्यान देना चाहिए, बाकी तो उसके प्रारब्ध पे हमें छोड़ देना चाहिए। हम एक अच्छे संस्कार देंगे तो निश्चित तौर पे हमारे जो भी पुत्र होगा, जो पुत्री होगी, संस्कार अच्छे मिलेंगे तो अपने जीवन का अच्छे प्रकार से निर्वहन कर लेंगे। इसलिए हमें उसके कैरियर के बारे में ना सोचते हुए हमें सिर्फ उसके संस्कार के ऊपर में ध्यान देना चाहिए। अच्छे संस्कार दें, धर्म के बारे में बताएं, अच्छे अच्छे ज्ञान दें, लोगों की मदद करने के बताएं, लोगों के हित में कार्य करने को बताएं। जब ऐसा अगर वो बचपन से इस प्रकार का कार्य करेगा तो निश्चित तौर पे वो जीवन में बहुत ऊंचाई पर जाएगा। और अगर कहीं प्रारब्ध से भी कहीं उसकी किसी प्रकार की कोई कमियां रह गई हैं तो वो भी इससे दूर हो जाएगा। बिल्कुल। और आचार्य जी, इस वक्त हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ बुलंदशहर से एक दर्शक जुड़ी हैं, शशि। शशि जी, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। आज जिनके विषय में भी आप प्रश्न पूछना चाहती हैं, सबसे पहले उनके जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं। जी। गुरु जी चरण स्पर्श। हाँ, खुश रहिए। गुरु जी, मैं शशि शर्मा बुलंदशहर से बोल रही हूँ। मुझे अपने बेटे के बारे में मालूम करना था जी। मेरे बेटे का नाम है ऋषभ कुमार शर्मा। उसकी जन्म तिथि है 1/8/93, सुबह 8:15 का जन्म है उसका। 8:15। जन्म स्थान? जी, जन्म स्थान खुर्जा, जिला बुलंदशहर। जी, प्रश्न आपका? जी, प्रश्न क्या जानना चाहेंगे? प्रश्न सर ये है कि मेरे बेटे का बहाल तो हो गया वो आपके आशीर्वाद से, लेकिन उसका बुलंदशहर में ट्रांसफर कब तक होगा और उसकी मतलब रुका हुआ धन कब तक मिलेगा? चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले भी आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी रही हैं और हम लोगों ने कहा था कि इसकी नौकरी आ जाएगी। तो चलिए, आपको हम हमारे INS परिवार की तरफ से बधाई। दूसरा प्रश्न आपने किया है कि इसका ट्रांसफ़र कब तक होगा। इस पत्रिका में जुलाई के पहले ट्रांसफ़र होने की संभावना नहीं है। 15 जुलाई के बाद और 6 महीने के दौरान 15 जुलाई से 15 जनवरी के बीच में आप प्रयास करेंगे, सार्थक प्रयास करेंगे तो 80% संभावना है कि इनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक प्रश्न और आपने किया है, जैसा कि इसके बारे में कैरियर वगैरह के बारे में कुछ और आपने जानना चाहा है, तो आने वाला समय इसका अच्छा रहेगा। 2023 से लेकर 25 के बीच इसका जीवन का एक अच्छा समय रहेगा। लेकिन जहाँ तक ट्रांसफ़र का है, आपने कहा, तो ट्रांसफ़र निश्चित तौर पे काफ़ी अच्छी संभावना, 80% संभावना 15 जुलाई के बाद। उसके पहले योग नहीं है, तो थोड़ा सा इंतजार आप कर लीजिए, आपका ये भी जो काम है वो भी आपका हो जाएगा। रुके हुए धन को लेकर के भी इनका प्रश्न था। हाँ, जहाँ तक रुका हुआ धन के बारे में आपने जानना चाहा, तो जहाँ तक आपके पत्रिका के हिसाब से पता चलता है कि जो पैसा आपका रुका हुआ है उसको आने में 1.5 साल का समय लग सकता है। वैसे तो सितंबर या अक्टूबर 2022 से संभावना बनता है, लेकिन पूरा पैसा एक बार में मिल पाएगा इसकी संभावना जरा पत्रिका से कम लगता है। मैं एक उपाय आपको बताता हूँ। आप किसी भी देवी मंदिर में अगर हो सके तो लक्ष्मी माता के मंदिर में जाएं या गणपति के मंदिर में, किसी भी जाएं। एक सफ़ेद कागज़ लेना है, स्वच्छ होकर साफ़ सुथरे रहकर स्नान करके एक सफ़ेद पेपर में लाल पेन से आपको लिखना है कि आपको किन से पैसा लेना है। लिखिएगा, इतना पैसा मुझे इस व्यक्ति से लेना है। उसको ऐसा करिए, तह करके फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करके किसी भी लक्ष्मी माता के मंदिर में या गणपति के मंदिर में, दोनों जगह चल सकता है, वहाँ पर गणपति के चरणों के पास में रख दीजिए या उस मंदिर में उसको किसी धागे से, लाल धागे से बांधकर लटका दीजिए।
तो ऐसा अगर आप करेंगे तो जो भी आपका 3 बार ताली आपको बजाना है ऐसा करने के बाद, और उनसे प्रार्थना करना है कि मेरा धन मुझे लौटा दीजिए। तो ऐसा आप करेंगे तो संभावना रहेगा कि आपका पैसा आपको मिल जाएगा। जी, निश्चित तौर पर इन उपायों को आप कर सकते हैं शशि जी, और आपको सफलता मिल सकती है। वहीं आचार्य जी से निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से जितेंद्र। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं। 15/6/1998। जी जी, 15 जून 98। 15 जून 1998। जी, 10:25 सुबह अम्बाला कैंट। 10:25 सुबह का जन्म है, अम्बाला कैंट का जन्म स्थान है। जी जी। प्रश्न आपका? इसके आप विवाह का पूछना चाहते हैं, कब होगा, और विदेश में नौकरी करना चाहता है, वहीं पर सेटल होगा कि नहीं होगा? ठीक है जी। पहले विवाह कब होगा तो विवाह पे चलते हैं। इस पत्रिका से विवाह का योग लगभग आसपास आ गया है, तो आप देखेंगे प्रयास करेंगे तो इस 2022 के अंत में या 2023 में काफ़ी ज़्यादा संभावना है विवाह होने का। पत्रिका में चंद्र ग्रहण बना हुआ है तो जिसके कारण आपको कोई दिक्कत इनमें हो सकता है, बात बात में रिश्ता लगेगा कि हो के छूटेगा। तो ऐसी स्थिति में आप एक काम करिएगा कि 5.5 कैरेट का पुखराज आपको पहनाना है। सीधे हाथ में तर्जनी उंगली में 5.5 कैरेट का पुखराज सिलोन का पहनाइएगा। टोपाज या उपरत्न कुछ मत पहनाइए, नेचुरल स्टोन यूज़ करिए। 5.5 कैरेट का पुखराज आप धारण कराइए। साथ ही केतु की आप शांति करा दीजिए। तो राहु केतु शनि 3 ग्रह का शांति करा दीजिए, पुखराज पहना दीजिए। इससे आपका शादी का समस्या का समाधान हो जाएगा। इसका दूसरा पार्ट है, आपने कहा है कि विदेश के बारे में आप जैसा चाह रहे हैं, तो विदेश यात्रा का भी इसमें योग बन रहा है। आने वाले 2 साल के बीच में विदेश यात्रा का योग बनेगा, लेकिन ये वहीं रहेगा इस बात का संभावना बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। हो सकता है कि जाए और कुछ समय बाद जाके वापस आ जाए, या कुछ समय के लिए जाए, तो परमानेंट विदेश में रहेगा ये बहुत स्पष्ट नहीं है पत्रिका में, लेकिन विदेश यात्रा का योग बन सकता है। तो आप इसमें एक काम करिए, पुखराज पहना दीजिए, साथ एक माणक भी और पहना देंगे तो नौकरी के क्षेत्र में भी आपको लाभ मिलेगा। एक 5.25 से 5.5 कैरेट का माणक अनामिका में रिंग फिंगर में किसी भी रविवार के दिन प्रातः 6 से 8 के बीच में ओम सूर्याय नमः का मंत्र का जाप कराकर इसे पहना दीजिए। पुखराज और माणिक 2 रत्न, आप देखेंगे कि आपका जो भी समस्या उसका समाधान हो जाएगा। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं जितेंद्र जी, और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल सकती है। वहीं आचार्य जी से व्यक्तिगत परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आचार्य जी, हम फिर से लौटते हैं अपने विषय की ओर। जिस तरह से आज हम संतान से संबंधित समस्या और उसके ज्योतिषीय समाधान पर चर्चा कर रहे हैं, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे आचार्य जी, जिस तरह से आपने बताया कि बहुत कुछ तो प्रारब्ध पर ही निर्भर करता है, लेकिन जहां तक जन्म कुंडली और पत्रिका की बात है तो इसमें कई बार ग्रहण भी देखा जाता है। ये ग्रहण कितना ज्यादा इस समस्या में प्रभाव डालता है? सामान्य रूप से आप हर कोई जानता है इस बात को, ग्रहण है मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छूट रहा है, मतलब कोई भी चीज़ें आपको पूर्ण रूप से नहीं मिलने वाला है। तो वो जीवन के जिस भी क्षेत्र पे हो, अगर आपकी पत्रिका में कर्म स्थान पे ग्रहण बन जाएगा तो नौकरी बार बार आपका छूटेगा, व्यापार के स्थान पे बन जाएगा तो व्यापार बार बार छूटेगा, आमदनी के घर पे बन गया तो पैसा रुक रुक कर आएगा, कुटुंब के घर में बन गया तो कुटुंब में अलगाव का योग बन देगा। तो इस प्रकार से ग्रहण जीवन के जिस भाग में रहता है, पत्रिका के जिस भाग में रहता है, उस भाग को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। जब वो संतान के घर पे रहेगा तो संतान के मामले में भी दिक्कत करेगा, बार बार एबॉर्ट हो जाएगा, एबॉर्शन हो जाएगा बार बार। और इस तरह की स्थिति में कई बार जैसा देखा जाता है कि ठीक से कंज्यूम ही नहीं होता, रुकता ही नहीं है। तो ऐसे सारे स्थिति में जब भी कहीं किसी की पत्रिका में ग्रहण हो और पत्रिका के जिस भाग में हो, तो वहाँ पर ये आपको दिक्कत प्रदान करता है। तो ऐसी स्थिति में इसका उचित समाधान करेंगे। मैं ऐसा नहीं कहता कि 100% आपको लाभ मिल पाएगा, क्योंकि आपका प्रारब्ध है, आपका कर्म है, उसका अगर आपने कोई कर्म किया है तो उसका परिणाम तो सिर्फ आप ही को भोगना पड़ेगा। शास्त्र बस इतना हमें इजाज़त देता है कि आप उसको कुछ हद तक करेक्ट कर सकें। जैसे आप बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ दवाई लेके कुछ ठीक हो जाते हैं, कुछ बीमारियों में आप ठीक हो पाते हैं और कुछ बीमारियों में आप ठीक भी नहीं पाते। उसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र भी एक तरीके का काम है जहाँ पर हम चीज़ों को कुछ हद तक व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र का अगर आप सहारा लेंगे तो इसमें काफ़ी हद तक मदद मिलेगा। आपने ग्रहण के बारे में पूछा तो एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि ग्रहण के मामले में मैंने देखा कि विदेश यात्रा वगैरह के संबंध में ग्रहण बहुत ही काम करता है। अगर किसी की पत्रिका में या विदेश यात्रा वो जाना चाहता है और पत्रिका में 3-4 ग्रह राहु या केतु के साथ में है, तीसरे भाव में है, 9वें में है या 12वें में है, तो ऐसे स्थिति में काफ़ी ज़्यादा संभावना रहता है कि विदेश यात्रा का योग उसकी पत्रिका में बन जाता है। तो ग्रहण का एकमात्र लाभ मैंने जो देखा वो महसूस किया कि विदेश यात्रा या लंबी यात्राओं में काम करता है। बाकी जगह पे तो कहीं ना कहीं इसका दुष्परिणाम ही हमको देखने को मिलता है। बिल्कुल, तो इससे साफ होता है आचार्य जी की ग्रहण जहाँ
प्रतिकूल है तो वहीं कई जगहों पर अनुकूल भी ये होता है, और लेकिन संतान से संबंधित समस्या के लिए निश्चित तौर पर इसे प्रतिकूल ही माना गया है। आचार्य जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब कोई भी महिला गर्भवती होती है, जब संतान की उत्पत्ति होने वाली होती है, तब किन बातों का विशेष ध्यान उसे रखना चाहिए, किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए, इस पर हम आपसे बात करेंगे। लेकिन इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं राजस्थान से, मंजू। मंजू जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, नमस्कार। मेरे को अपने बेटी के बारे में जानना है जी। उसका जॉब बाहर लगा है तो उसको परमानेंट वहीं पे सेट होगी या इंडिया वापस आएगी? उसकी जन्म तिथि है 15 जनवरी 96। जी, समय और स्थान बता दें। समय उसका शाम को 6:55 राजस्थान के जयपुर में हुआ है। अच्छा, प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न ये है कि वो बाहर उसकी नौकरी लगी है सिंगापुर, तो क्या वो बाहर ही सेटल होगी या इंडिया वापस आएगी? और उसका विवाह भी बात चल रही है तो वो बाहर ही करेगी क्या? अच्छा, ठीक है। सबसे पहले तो आपका जो प्रश्न है कि वो बाहरी सेटल होगी या नहीं, जो आपकी बच्ची की पत्रिका है, इस पत्रिका से इस बात का संकेत मिलता है कि वो बाहर सेटल होगी, ऐसा बहुत स्पष्ट नहीं दिखता, लेकिन वो बीच बीच में आना जाना करेगी। तो ऐसा लगता है कि भविष्य में भी इंडिया आना जाना उसका होता रहेगा। दूसरा, आपने कहा विवाह का, तो विवाह का प्रबल योग पत्रिका में था। इस पत्रिका मांगलिक भी है, तो एक बार इसका घट विवाह करवा देंगे तो काफ़ी लाभ मिलेगा, नहीं तो भविष्य में आपको किसी प्रकार का दिक्कत देखने को मिल सकता है। आप एक काम करिएगा, मंगल और शनि दोनों ग्रह की इनकी शांति करा दीजिए, तो विवाह में जो भी दिक्कत है उसमें आपको लाभ मिलेगा। साथ ही इस पत्रिका से जो हमें समझ में आ रहा है, नौकरी के लिए बहुत ही अच्छी पत्रिका है, तो जीवन पर्यंत ये नौकरी करेगी। जीवन में नौकरी का धन, नौकरी योग बहुत ही अच्छा है। सिर्फ शादी के लिए आपको, अगर आपको इसको चाहते हैं कि कोई दिक्कत ना हो, तो मंगल, राहु, शनि 3 ग्रहों का आप शांति करा दीजिए। एक पुखराज आपको पहनाना है 5.5 कैरेट का, किसी भी गुरुवार के दिन में प्रातः 6 से 8 के बीच में रिंग फिंगर में, इसमें तर्जनी इंडेक्स फिंगर में आप धारण करा दीजिए। और ये 3 ग्रहों का शांति आप करा देंगे तो सितंबर या अक्टूबर 2022 पार करने के बाद 6 से 8 महीने के दौरान प्रबल संभावना या तो नवंबर में या तो फरवरी या मार्च में आपकी बेटी का कहीं ना कहीं विवाह हो जाएगा। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं मंजू जी, और दर्शक निजी परामर्श भी ले सकते हैं आचार्य जी से। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आचार्य जी, हमारा कार्यक्रम अब अंतिम चरण में, हम आपसे जान लेते हैं कि संतान से संबंधित समस्या का ज्योतिष शास्त्र में किस तरह से हम उपाय कर सकते हैं। बिल्कुल, ये ज्योतिष शास्त्र में हम देखते हैं कि सबसे पहले जब हम शादी से चलते हैं, तो शादी के समय जब अष्टकूट मिलान करते, कुंडली मिलान करते, तो अगर किसी की पत्रिका में नाड़ी दोष आता है, हमने अपने प्रैक्टिस में देखा कि बहुत सारे केसेस में जहाँ नाड़ी दोष रहता है, आगे भविष्य में उनको संतान से संबंधित दिक्कत होने की संभावना रहता है। तो हम पहले ही अपने लोगों को बता देते कि भविष्य में दिक्कत हो सकता है। दूसरा, व्यक्तिगत तौर पर अगर अपन युवक और युवती की पत्रिका देखें तो उसमें भी संतान से संबंधित योग दिखता है। अगर दोनों की पत्रिका में संतान से संबंधित योग है तब तो फिर उनको काफ़ी दिक्कत होता है, लेकिन एक में है दूसरे में नहीं, तो बैलेंस किया जा सकता है। तो जब आप विवाह के लिए अपनी पत्रिका मिलाते हैं तो उस समय संतान का भी चेक करा लें कि इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उसका समाधान आप कर लें, इसमें काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन जिनकी शादी हो चुकी है और उसके बाद भी अगर संतान की दिक्कत है तो पत्रिका से पता चल जाता है कि पुरुष में दिक्कत है, महिला में दिक्कत है, और अगर महिला में हार्मोन्स की दिक्कत है तो इसको रत्न और यंत्र के माध्यम से भी काफ़ी हद तक बैलेंस किया जा सकता है। एक गर्भ रक्षा यंत्र बनता है, उस गर्भ रक्षा यंत्र के माध्यम से हमने बहुत सारे लोगों को अब तक, जो जिनका कि मान लीजिए अबार्ट हो रहा है, बार बार गर्भपात हो रहा है, ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा 80% संभावना रहता है अगर उस यंत्र का, गर्भ रक्षा यंत्र का प्रयोग करें। तो इसमें ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन हर पत्रिका को व्यक्तिगत रूप से देखकर आप ये तय कर सकते हैं कि किसके लिए हमें किस प्रकार का उपाय करना है। आप ज्योतिष शास्त्र की शरण में जाइए, किसी अच्छे आचार्य या पंडित जी के संपर्क में जाइए, और निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी संतान से संबंधित बाधा है उसमें काफ़ी हद तक आपको लाभ देखने को मिलेगा। बिल्कुल, वहीं इस यंत्र के बारे में और जानकारी के लिए आप आचार्य जी से व्यक्तिगत परामर्श भी ले सकते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए, और इस विषय पर दर्शकों को विस्तार से आपने अहम जानकारी दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ज्योतिष समाधान में फिलहाल आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।